बाबा जी और हुजूर महाराज की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जब आत्मा प्रभु की ओर बढ़ने लगती है तभी मन उसे नींद में सुलाने की साजिश करता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जैसे ही हम भजन करने बैठते हैं, आंखें भारी होने लगती हैं, सिर झुकने लगता है और नींद धीरे धीरे हमें घेर लेती है। यह अनुभव बहुत आम है, लेकिन इसका अर्थ गहराई में जाकर समझने की आवश्यकता है। जब हम परमार्थ के किसी कार्य, विशेषकर सुमिरन के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहली जो बाधा हमारे सामने आती है वह है नींद। ऐसा क्यों? क्योंकि मन जानता है कि यह कार्य उसकी सत्ता के लिए खतरा है। सुमिरन में आत्मा की शक्ति जागती है और मन उस शक्ति से डरता है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे गहरे सवाल पर बात करने जा रहे हैं। भजन सुमिरन करते समय नींद क्यों आने लगती है? क्या ये मन की चाल है या कोई और कारण? और इसका समाधान क्या है? आज हम इसे गहराई से समझेंगे बाबा जी के वचनों के साथ। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सच्चे, अनुभवजन्य और आत्मिक विषयों की गूंज आपके जीवन में बनी रहे। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं, सारा संतमत सिमरन पर आधारित है। अगर सिमरन ठीक नहीं होगा तो ध्यान भी कैसे टिकेगा? और अगर ध्यान नहीं टिका तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बाबा जी कहते हैं, भजन करते समय नींद का आना मन की चाल है। जब मन जानता है कि अब उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है, तब वह हमें नींद में सुलाने लगता है। वास्तविक जीवन में देखिए संगत जी, हम फोन पर बात करते हुए देर रात तक जाग सकते हैं, मनोरंजन में घंटों निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान, सुमिरन या पाठ में बैठते हैं, आंखें भारी होने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि यह केवल शरीर की थकावट नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विरोध है। आत्मा का जागरण शुरू हो रहा होता है और मन डरने लगता है। संगत जी, एक बात समझना बहुत जरूरी है। सुमिरन करते समय नींद आना केवल एक बुराई नहीं है, बल्कि हमारे भजन सुमिरन की तरक्की की एक सीढ़ी भी है। बाबा जी सत्संगों में समझाते हैं, वैसे तो नींद आना भी एक अवस्था है। जब हम भजन सुमिरन करने लगते हैं, हमारा चित्त परमात्मा से जुड़ने लगता है। तब एक आनंद की अनुभूति होती है, मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे शांत मन नींद की ओर बढ़ता है। जब हम बेफिक्र होते हैं तब नींद आती है, लेकिन अगर मन में कोई भारी चिंता हो, जैसे घर की, कारोबार की या किसी बीमारी की, तो फिर नींद उड़ जाती है। तो संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं और चिंताओं से मुक्त होते हैं, तो शरीर उस शांति के कारण नींद की ओर बढ़ता है। जैसे बचपन में हम थक कर माँ बाप की गोद में सिर रखकर सो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां सुरक्षा थी, प्रेम था और विश्राम का भाव था। ठीक वैसे ही सिमरन में जब हम प्रभु की गोद में सिर रखते हैं, तो मन भी वैसी ही विश्रांति महसूस करता है और हम सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, यही तो हमारी रुकावट है। अगर हम हर बार सिमरन करते ही सो जाएंगे, तो आत्मा की यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी? सुमिरन में तो जागना है, नींद से भी, विचारों से भी और भ्रमों से भी। बाबा जी कहते हैं, सुमिरन करते रहो, नींद आए तो खड़े होकर कर लो, लेकिन रुकना मत। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम समझेंगे कि भजन सुमिरन के दौरान नींद क्यों आती है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं, और उससे बचने के सरल, सहज उपाय भी जानेंगे। और संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, जब हम अपने प्रभु के नाम में डूबना चाहते हैं तो यह निद्रा क्यों आ जाती है? इसका सीधा उत्तर है भजन में प्रीति की कमी।
जहां प्रेम होता है वहां आलस्य और नींद टिक नहीं सकते। अगर किसी को समाचार सुनने में प्रीति है तो चाहे कितनी भी थकान हो वह पूरे ध्यान से समाचार सुनेगा। अगर किसी को मनोरंजन में आनंद आता है तो देर रात तक जागते हुए भी उसे थकान महसूस नहीं होती। जिसे धन कमाने की लगन हो वो ओवरटाइम करता है, नींद को दरकिनार कर देता है क्योंकि उसे रुपया चाहिए। तो सोचिए संगत जी, अगर हमें सच्चे अर्थों में प्रभु की चाह लग जाए तो क्या भजन करते समय नींद आ सकती है? बाबा जी समझाते हैं, जब तक भजन को बोझ समझते रहेंगे तब तक वह थकावट लगेगा, लेकिन जब भजन को प्यारे का मिलन समझेंगे तब वह स्वयं आनंद बन जाएगा। शुरुआत में हर साधक को यह संघर्ष करना ही पड़ता है। साधकों ने लड़ाई की है, कभी खुद को झटका देकर जगाया, कभी ठंडा पानी पास रखा, कभी चलते हुए सुमिरन किया। एक संत तो ऐसे थे जो सर्दी में गंगा किनारे बैठ जाते थे ताकि जैसे ही नींद आए और झपकी लगे तो गिरने के डर से जाग जाए लेकिन भजन न छूटे। संगत जी, यह नींद भी तो एक प्रकार का मन का हथियार है। मन जानता है कि अगर आत्मा जाग उठी तो उसकी सत्ता चली जाएगी, इसलिए वो हर संभव चाल चलता है। नींद, विचार, बेचैनी, कुछ न कुछ होगा ही, लेकिन हमें डटे रहना है। भजन के समय नींद आए तो उठ जाए, पानी का छींटा मारे, आसन बदले, लेकिन भजन न छोड़े। संगत जी, आपने भी देखा होगा लोग टीवी, फिल्म, झगड़ा, गपशप, सोशल मीडिया में घंटों लगे रहते हैं, वहां नींद नहीं आती। लेकिन सत्संग में, भजन में मन क्यों सोने लगता है? क्योंकि वहां आत्मा जागना चाहती है और मन डरता है। इसलिए बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं, नींद मन की चाल है, प्रेम आत्मा की पुकार है। तो संगत जी, भजन को आदत से प्रेम में बदलना है। हठपूर्वक निरंतर अभ्यास करें और एक दिन यही भजन आत्मा की सबसे प्रिय अनुभूति बन जाएगा। उस दिन नींद नहीं, प्रभु के दर्शन होंगे। संगत जी, सुमिरन करते समय सबसे बड़ी और मुख्य बाधा है मन का भटकना। यह मन कभी एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। इसकी आदत ही है इधर उधर दौड़ने की, विचारों में उलझने की, इच्छाओं में भटकने की और शांति से दूर भागने की। बाबा जी फरमाते हैं, मन सुमिरन का रस नहीं जानता, इसलिए उसे यह कार्य नीरस, उबाऊ लगता है। और जब मन को कोई चीज पसंद नहीं आती तो वह हमें उससे दूर करने के बहाने ढूंढने लगता है। कभी नींद का बहाना, कभी शरीर के दर्द का और कभी विचारों की भीड़ का। संगत जी, आपने शायद अनुभव किया होगा कि जैसे ही सुमिरन में गहराई आने लगती है वैसे ही आंखें भारी होने लगती हैं, शरीर सुस्त सा लगने लगता है। कभी पीठ में खिंचाव, कभी कमर में दर्द, कभी विचारों की झड़ी। ये सब वास्तव में मन की तरकीबें हैं जो हमें भजन सुमिरन से दूर रखने के लिए हैं। और यह तो बस शुरुआत है। संगत जी, मन तो और भी चालाक है। सुमिरन करते समय वह हमसे कहता है, बस कर, अब कल करेंगे, अब उठ जा, बहुत हो गया, घड़ी में कितना टाइम हुआ, देख ले। फिर दिमाग में सवाल उठते हैं, कोई घंटी तो नहीं बजी, कोई आया क्या, कल कहाँ जाना है, वो काम तो रह गया। और तो और बच्चों की चिंता, रिश्तेदारों की बातें, दुनिया भर की उलझनें अचानक ध्यान में आने लगती हैं। मन तो जैसे एक चलचित्र की तरह चेहरे लाकर सामने बिठा देता है, फलां रिश्तेदार, फलां दोस्त, फलां परेशानी। संगत जी, यह सब इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम प्रभु से जुड़ने की कोशिश करते हैं, मन डरने लगता है। वह जानता है कि अगर आत्मा जाग गई तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह सुमिरन से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता है, बाहरी शोर से भी और अंदर के शोर से भी। बाबा जी कहते हैं, पूरी लड़ाई मन के साथ ही तो है। अगर मन वश में आ जाए तो वही हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वह काबू में न आए तो वही मन हमें माया में उलझा कर रखता है बार बार। संगत जी, भजन सुमिरन में आने वाली नींद का एक बड़ा कारण है
शारीरिक थकावट और असंतुलित दिनचर्या। हमारा शरीर एक यंत्र की तरह है। अगर उसे समय पर सही देखभाल न मिले, जैसे उचित भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ा विश्राम, तो वह धीमा पड़ने लगता है। दिन भर की भागदौड़, मानसिक तनाव, असमय भोजन और देर रात तक जागना, ये सभी हमारी ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। और जब इस थके हुए शरीर को हम बिना किसी तैयारी के भजन या ध्यान में बिठा देते हैं, तो नींद आना स्वाभाविक हो जाता है। संगत जी, सोचिए, जब शरीर पूरी तरह थका हुआ हो, तो क्या वह प्रभु भजन के लिए सजग रह पाएगा? नहीं। तब वह सबसे पहले विश्राम मांगता है। ऐसे में जब हम आंखें बंद करते हैं, तो शरीर और मन दोनों विश्रांति की ओर बढ़ते हैं और सुमिरन की जगह नींद ले लेती है। बाबा जी भी बार बार सत्संगों में समझाते हैं कि यदि हम वास्तव में भजन में जागना चाहते हैं, तो पहले अपने जीवन को संतुलित करना होगा। समय पर सोना, हल्का और सात्विक आहार लेना और दिन भर की भागदौड़ के बीच कुछ क्षण आत्मचिंतन के निकालना, ये सब बातें हमारे ध्यान को गहरा बनाती हैं। इसलिए संगत जी, सुमिरन के समय जागरण लाना है तो पहले अपने शरीर और दिनचर्या को प्रभु सेवा योग्य बनाना होगा। जब तन भी साथ देगा और मन भी थमा रहेगा, तभी आत्मा का सच्चा जागरण संभव होगा। संगत जी, भजन सुमिरन में नींद और अस्थिरता का एक और गहरा कारण है आत्मिक अभ्यास की कमी। जब हम नियमित अभ्यास नहीं करते, तो मन सुमिरन को एक बोझ या औपचारिकता समझने लगता है। आत्मा तो प्रभु की ओर खिंचती है, लेकिन मन, जो अभ्यास से ही नियंत्रित होता है, वह इधर उधर भटकता है। बाबा जी कहते हैं, मन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे रोज अभ्यास की लगाम न पहनाई जाए। बिना अभ्यास के मन को सुमिरन में टिकाना वैसा ही है जैसे बंधनहीन घोड़े को काबू करना। संगत जी, अभ्यास न होने पर जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो मन तुरंत भागने लगता है, विचारों की भीड़ में, नींद में या शरीर की बेचैनी में, और तब सुमिरन बोझ लगने लगता है। लेकिन जब हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होना सीखता है और फिर वही सुमिरन एक सुखद अनुभव बन जाता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि सुमिरन कोई एक दिन का काम नहीं, यह तो जीवन भर की साधना है। जितना अभ्यास बढ़ेगा, उतनी ही गहराई आएगी। इसलिए संगत जी, हमें चाहे कुछ ही मिनट क्यों न हो, लेकिन हर दिन भजन सुमिरन के लिए बैठना चाहिए, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक। जब अभ्यास बनेगा, तब मन टिकेगा, और जब मन टिकेगा, तब आत्मा जागेगी। यही सच्चा सुमिरन है। संगत जी, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म कारण की ओर ध्यान देते हैं, भजन को कर्तव्य समझना, प्रेम नहीं। जब तक हम भजन सुमिरन को एक जिम्मेदारी या कोई जरूरी काम समझते रहेंगे, तब तक उसमें वो मिठास, वो रस नहीं आएगा जो आत्मा को जगाता है। बाबा जी बहुत सुंदर शब्दों में समझाते हैं, नाम जप को बोझ नहीं, सौभाग्य समझो फिर नींद नहीं, आनंद आएगा। संगत जी, सोचिए जरा, जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, तो मन कितना उचाट रहता है। लेकिन जब वही काम हम प्रेम से करते हैं, तो समय का होश ही नहीं रहता। भजन भी ऐसा ही है। अगर हम इसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि करना तो पड़ता है, या डर से, या कहीं कुछ गलती न हो जाए, तो मन कैसे जुड़ेगा? मन तब जुड़ता है जब उसमें प्रेम हो, आत्मीयता हो और एक आंतरिक खिंचाव हो उस प्रियतम प्रभु की ओर। बचपन में माँ की लोरी सुनते हुए हम सोते थे, पर वह नींद प्रेम से भीगी होती थी। ठीक वैसे ही, अगर भजन में प्रेम होगा, तो वो नींद हमें प्रभु की गोद में ले जाएगी और वहां से हमारी आत्मिक यात्रा शुरू होगी, रुकेगी नहीं। पर अगर भजन केवल एक टिक मार्क बनकर रह गया कि बस आज भी कर लिया, तो फिर मन बहाने बनाएगा, बस कर, अब कल करेंगे, घड़ी में कितना टाइम हुआ, कोई आया क्या, बच्चों की चिंता है, कल मीटिंग है, वगैरह वगैरह। संगत जी, सच्चा भजन तब होता है जब आत्मा प्रेम से भीग कर कहे, प्रभु बस तुम ही हो और कुछ नहीं चाहिए। फिर ना नींद आती है, ना विचार आते हैं
और ना ही मन बहाने बनाता है। इसलिए भजन को बोझ नहीं, भगवान से मिलने का सौभाग्य समझिए, तभी उसमें आनंद आएगा। संगत जी, जैसा संग हमारा होता है वैसी ही हमारी सोच, आदतें और ऊर्जा भी बन जाती है। अगर हमारा दिन टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, गॉसिप या नकारात्मक विचारों में बीतता है, तो फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं, मन उसी गंदगी को दोहराने लगता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जैसे वातावरण में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। ध्यान एक पवित्र स्थिति है, उसमें प्रवेश करने के लिए मन को भी स्वच्छ और शांत करना पड़ता है। अगर मन पहले ही दिन भर दुनिया की उलझनों, इच्छाओं और अशांति से भरा हुआ है, तो जब हम सुमिरन में बैठते हैं, मन भागने लगेगा। कभी बीती बातें याद दिलाएगा, कभी फालतू विचार लाएगा, कभी कोई चेहरा, कोई सिचुएशन, कोई डर या चिंता। ये सब उस संगति का असर है जिसमें हम दिन भर डूबे रहते हैं। संगत जी, सोचिए, अगर दिन भर कानों में प्रभु का नाम पड़े, आंखों से संतों की वाणी पढ़े, मन में सेवा, सिमरन और दया के भाव रखें, तो जब सुमिरन में बैठेंगे मन स्वतः शांत होगा। जैसे अगर हम पूरे दिन तेज गानों की भीड़ में रहें और फिर किसी शांत सरोवर के पास बैठें, तो भीतर की खलबली इतनी होती है कि शांति महसूस ही नहीं होती। उसी तरह अगर हम दिन भर अशांत संगति में रहेंगे, तो सुमिरन में नींद, भटकाव और उचाटपन आना स्वाभाविक है। इसलिए संगत जी, अपने वातावरण को शुद्ध बनाइए। संतों की वाणी पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए और मोबाइल टीवी के समय को सीमित कीजिए। जैसी संगति वैसी गति, यह नियम आत्मिक जीवन में भी उतना ही सच है। शांत वातावरण और सात्विक संगति ही ध्यान को स्थिर बनाते हैं। संगत जी, बाबा जी बार बार हमें सिखाते हैं, मन को हुक्म देना सीखो। जब तक मन हुक्म देता रहेगा, साधना संभव नहीं। सच तो यही है कि जब तक हम मन के गुलाम बने रहेंगे, तब तक सुमिरन कभी आत्मा से नहीं निकलेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, तो उसे वहां जाना, पढ़ाई करना बड़ा कठिन और उबाऊ लगता है। लेकिन उसके माता पिता उसे रोज स्कूल भेजते हैं, समय देते हैं, समझाते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगता है और एक दिन वही स्कूल उसे अच्छा लगने लगता है। ठीक वैसे ही संगत जी, मन को भी सुमिरन के लिए रोज स्कूल भेजना पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा स्वयं हमें बुलाने लगती है, अब बैठो प्रभु के पास, अब मुझे उससे मिलना है। तो फिर सवाल उठता है, क्या करें जब नींद या मन की चालें भजन में बाधा डालें? आइए समझते हैं कुछ व्यावहारिक और सहज उपाय जो बाबा जी ने हमें सिखाए हैं। 1. समय का चयन। संगत जी, भजन के लिए सबसे उपयुक्त समय है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का वो समय जब मन शांत होता है और वातावरण सात्विक होता है। अगर आप शाम को भजन करते हैं, तो पहले थोड़ा टहल लें, शरीर को ताज़ा करें और फिर बैठें। थका हुआ शरीर और दिन भर की उलझनें अक्सर नींद को बुला लेती हैं। 2. मुद्रा और आसन पर ध्यान दें। संगत जी, सोफे या बिस्तर पर नहीं, जमीन पर या सीधी पीठ वाली कुर्सी पर कमर को सीधा रखकर बैठें। बाबा जी कहते हैं, सुमिरन की मुद्रा भी हमें जगा सकती है। शरीर को नींद की मुद्रा में मत ले जाओ। भजन के समय की सावधानी से ही मन की दिशा तय होती है। 3. नींद का समाधान ढूंढें, न कि बहाना। संगत जी, अगर भजन में नींद आती है तो खुद से कहिए, समस्या है तो समाधान भी होगा। समय बदलें, आसन बदलें, पानी का छपका मारें, लेकिन भजन को न छोड़े। जैसे किसी बीमारी में दवाई लेने की जरूरत होती है, वैसे ही यहाँ सख्त निर्णय की जरूरत है। 4. अभ्यास में नियमितता लाएं। संगत जी, भजन को रोज का हिस्सा बनाइए, जैसे खाना और सोना है। बाबा जी कहते हैं, सिमरन को आदत बना लो, फिर आदत ही अभ्यास बन जाएगी। काम करते समय भी नाम जपते रहें, मन धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा। हर दिन थोड़े समय के लिए सही, लेकिन समय पर बैठिए। मन एक समय के बाद थककर हार मान जाता है, अगर आप अडिग रहें।
5. आत्मा को पुकारें, मन को नहीं। संगत जी, भजन करते समय मन कहता है, थक गए हो, कल करेंगे, अभी बहुत काम है। लेकिन आत्मा कहती है, मुझे अब प्रभु से मिलना है। उस पुकार को सुनिए, क्योंकि वही पुकार आपको लक्ष्य तक ले जाएगी। 6. सत्संग और संगति से प्रेरणा लें। संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं, जब किसी की साधना की कहानी सुनते हैं, तो हमारे भीतर भी प्रेरणा जगती है। बाबा जी कहते हैं, अच्छी संगति से मन बदलता है और सत्संग से मन टिकता है। 7. नाम जप को जीवंत बनाएं। संगत जी, भजन को केवल शब्दों की पुनरावृत्ति मत बनाइए, उसे एक भावनात्मक पुकार बनाइए। जैसे कोई प्रियतम को पुकारता है, वैसे ही कहिए, हे प्रभु, बस अब तुझसे मिलने की तड़प है। नाम को हृदय से जपिए, तब उसमें मिठास आएगी, नींद नहीं। 8. आज्ञाचक्र पर ध्यान केंद्रित करें। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं, चित्र को आज्ञाचक्र से नीचे मत आने दो। जब ध्यान गिरता है तो विचार और नींद हावी हो जाते हैं, इसलिए नजर वही टिकाइए आज्ञाचक्र पर। 9. सेवा करें, मन को दिशा मिलेगी। संगत जी, सेवा से शरीर थकता है पर आत्मा जागती है। बाबा जी कहते हैं, सेवा में जो थकावट आती है वो ध्यान की तैयारी होती है। सेवा से मन धीरे धीरे दुनियावी विचारों से हटकर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है। संगत जी, इन उपायों को अपनाकर हम न केवल नींद से बल्कि मन की हर चाल से भी बच सकते हैं। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, ये तो अपने प्रियतम की गोद में बैठना है। बस थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा अभ्यास और मन को दृढ़ता से हुक्म देना सीखना है। फिर देखिए, वही मन जो भटकाता था वही अब प्रभु की याद में लीन हो जाएगा। संगत जी, ध्यान और भजन का मूल उद्देश्य है जागना। जागना नींद से, जागना विचारों से और जागना इस माया की झूठी दुनिया से। अगर हम सोते रहे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा, लेकिन अगर एक क्षण भी हमने सच्चे सुमिरन में बिताया तो आत्मा अमर हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं, यह जीवन प्रभु की दी हुई पूंजी है, इसे भजन में लगाओ, नींद में नहीं। भजन में नींद आना कोई अपराध नहीं है संगत जी, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना आत्मा के साथ अन्याय है। हर बार जब हम भजन के लिए बैठते हैं, प्रभु मन ही मन आशा रखते हैं, शायद आज मेरा प्रेमी मुझे पुकारेगा, शायद आज मेरे नाम से उसका मन जुड़ेगा। बाबा जी की एक सुंदर पंक्ति को हृदय में उतार लीजिए, नींद मन की चाल है, प्रेम आत्मा की पुकार है। तो संगत जी, आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मन चाहे जितना भी थकाए, विचार चाहे जितने भी आए, लेकिन मैं अपने प्रभु के पास जरूर बैठूंगा। अब नींद नहीं, अब प्रेम होगा। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो भावपूर्ण और सहायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर लिखें और शेयर करके इसे और भी आत्माओं तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों पर मार्गदर्शन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल भजन मार्गम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधा स्वामी जी।